देश का जो सिस्टम है उससे ऊपर कोई है नहीं। जेल में रहने के लिए तो 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान होगा फिल्म इंडस्ट्री का भी। स्टारडम जो है दिस इज नॉट परमानेंट, ये किसी भी दिन मुझसे छिन सकता है। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीटी न्यूज़ पे। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा होगा, आपने सलमान सर के साथ काम किया है दबंग 2 में, बहुत अच्छा आपका उनके साथ एक रैपो था। आपको तो पता ही होगा कि सलमान सर को 5 साल की सज़ा हुई है, तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, आपने एक सवाल में 2 सवाल पूछे हैं। तो पहला तो ये था कि आपने कहा कि मैं उनके साथ रहा हूँ। ऑब्वियसली एक इतना बड़ा सुपरस्टार है, एक को एक्टर है। 40 दिन उनके साथ बिताए मैंने दबंग 2 के दौरान, जो मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा यादगार दिन हैं। उसके अलावा भी जब भी उनसे इंटरेक्शन हुआ तो बहुत कुछ सीखने को मिला। वो देखने में हमेशा मस्ती करते थे, लेकिन उनकी बातें बहुत एक्सपीरियंस्ड, उनकी बातों में एक्सपीरियंस झलकता था। बस वो पकड़ने वाला इंसान चाहिए। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनका साथ मिला इतने दिन तक, और उसके बाद भी मैं उनके टच में रहा। और ये दुखद है कि एक कलाकार के साथ ऐसा हुआ, लेकिन लीगल ग्राउंड पे क्या प्रूव होता है और क्या नहीं होता उस पे हम कुछ बोल नहीं सकते। इस देश का जो सिस्टम है, जो कोर्ट है, जो कानून है, उससे ऊपर कोई है नहीं। तो उन लोगों ने अगर ये सब डिसाइड किया है, कुछ इस तरह की उनकी सज़ा जो फिक्स हुई है, दिली तौर पे मैं चाहूँगा कि वो जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाएं। लेकिन लीगल स्टैंडर्ड्स पे और लीगल ग्राउंड्स पे क्या सही है, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 5 साल की सज़ा, 5 साल बहुत ही लंबा वक्त होता है, एंड सलमान जी की बहुत सारी फिल्में भी अभी आने वाली है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते? यू थिंक कि 5 साल बहुत ज़्यादा है एज जो सज़ा उनको दी गई है? देखिए, जेल में रहने के लिए तो 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है। 5 साल तो हम बहुत बड़ा एक वक्फे की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा वक्फा हो जाएगा उनके फिल्मी करियर में। इससे नुकसान होगा फिल्म इंडस्ट्री का भी। लेकिन वही बात आ जाती है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। वहाँ पे जो भी डिसाइड हुआ है उसके सामने, चाहे किसी का नुकसान हो या कितना पैसा जो है राइड हो रहा है उन पे, कितना पैसा लगा हुआ है सलमान सर पे, वो सब चीज़ें जो हैं फिर सेकेंडरी हो जाती हैं। तो उसके सामने कुछ बोला नहीं जा सकता। हाँ। आप सलमान खान के साथ आपने काम किया है, एंड कुछ जो भी वक्त आपने बताया, आपको उनकी लाइफस्टाइल पता होगी। आपको लगता है कि उनके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एडजस्ट करना, और अगर उनको कुछ वक्त तक बेल नहीं मिलती है जब तक, एंड ही इज़ इनसाइड द जेल, तो आपको लगता है कि वो एक डिफ़िकल्ट उनके लिए ज़्यादा हो जाता है? जितना मैंने सलमान सर को ऑब्ज़र्व किया, मैंने ये देखा कि उन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा हुआ है, और वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि लिव द लाइफ टू द फुल स्विंग, वो हर लम्हे को जीते थे। और वो इस सच्चाई से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे कि आगे चल के ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। जैसे अक्सर वो एक चीज़ कहते थे कि गिरीश, मुझे पता है ये स्टारडम जो है दिस इज़ नॉट परमानेंट, ये किसी भी दिन मुझसे छिन सकता है। डू यू थिंक कि वो स्टारडम का उनको एक प्राइस पे करना पड़ता है? देखिए, ये जो स्टारडम की बात है ना, ये दोनों तरफ से एक्सट्रीम होती है। इसके एडवांटेजेस भी एक्सट्रीम हैं और डिसएडवांटेजेस भी एक्सट्रीम हैं। आपके बाग में अगर एक पेड़ है और वो सूखा है तो वो पेड़ कहलाएगा, लेकिन पत्थर आदमी उसी पे मारते हैं जिस पे फल लगा होता है। तो अब सलमान सर कहीं जाएं तो उनको कितने फ़ायदे भी होते होंगे एज एन एक्टर, लेकिन उसी का अगर दूसरा साइड देखें तो हो सकता है कि ऐसा भी होता हो कि जलन कई लोगों में होती है, ईर्ष्या होती है कि भाई ये स्टार बन गए, हम ऐसे हैं, हम नॉर्मल आदमी हैं, ये वो है। शायद ऐसा हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। ये हर आदमी का अपना अलग नेचर होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि फेम जो है वो दोनों साइड से एक्सट्रीम होता है, एडवांटेज वाइज भी और डिसएडवांटेज वाइज भी। आपने सलमान सर के साथ काम किया है, तो कुछ ऐसी एक मेमोरेबल मोमेंट आपका हो, या कोई ऐसा सीन हो जिसके बारे में आप हमें बता सके और बताना चाहे? मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था उन दिनों, शुरुआती दौर था वो दबंग 2 का। तो मैं जिम में रात को 9:45 के आसपास वर्कआउट कर रहा था, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कि कोई फ़ोन पे बहुत ज़ोर से बात कर रहा है। तो मैंने शीशे में से देखा, पीछे शीशे में दिखता है तो सलमान सर खड़े थे, और सडनली वो मेरी तरफ पलट के बोले कि चलो रूम में आ जाओ, बिग बॉस देखते हैं।
तो मैं सोचा मेरे साथ ऐसी रेपो तो नहीं है कि सडनली मुझे इन्होंने इनवाइट कर लिया, बट मैं चला गया, अभी बोला मना भी नहीं कर सकते। गया तो उनके रूम में ऑलरेडी 16-17 लोग बैठे थे और वो अपने काउच पे बैठे थे। जैसे ही मैं गया, मैं 5 सेकंड के गैप के बाद गया था, वो उठ गए, आइए 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 बैठिए। मुझे लगा भाई मेरी क्लास लेने वाले हैं, कुछ तो करने वाले हैं। बट वो बाद में पता चला वो जेन्युइनली उठे थे, मुझे बिठाया था, क्योंकि उनको लकड़ी के स्टूल पे बैठकर एब क्रंचेस मारने थे। वो ऐसे अपन बैठ के मारते हैं ना क्रंचेस, तो वो सोफे पे नहीं मार पा रहे थे, तो ही वांटेड टू सिट ऑन दैट स्टूल एंड ही गेव हिज काउच टू मी टू सिट। अगर सलमान सर आपको कभी मिले या अगर वो ये वीडियो देखे तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? शब्द तो 3 ही हैं सलमान सर, लेकिन 4060 करोड़ साल हो चुके हैं धरती को बने हुए। अगर उतने सालों के सारे लम्हों को जोड़कर उतनी बार में अगर आपको बोल सकूं तो भी कम है, आई लव यू। थैंक यू सो मच गिरीश जी हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वर्क। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गिरीश सैदेव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन BT न्यूज़।